कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? रात के 2 बजे आंख खुली, दिमाग भाग रहा है। अगर आप भी इस जंग से थक चुके हैं, तो अगले चंद मिनट में आपका दिमाग सुकून में आ जाएगा। ये वो जंग है जो कोई नहीं देखता, मगर हम सब रोज लड़ते हैं। आज की वीडियो इस जंग का इख्तिताम है। ये वीडियो डेल कार्नेगी की शहरा आफाक किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से ली गई है, और ये सिर्फ समरी नहीं, जहनी सुकून का फॉर्मूला है जिन्होंने खुदकुशी के दहाने पर खड़े लोगों को नई जिंदगी दी है। अगर आप अगले चंद मिनट मेरे साथ जुड़े रहते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि वीडियो के आखिर तक आपका दिमाग हल्का और आपका हौसला बुलंद होगा। जिंदगी को खानों में तकसीम करें। डेल कार्नेगी किताब का आगाज एक हैरानकुन मशवरे से करते हैं, डे टाइट कंपार्टमेंट्स। वो कहते हैं कि एक बहरी जहाज में लोहे के ऐसे गेट होते हैं जो बटन दबाते ही जहाज के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। अगर एक हिस्से में पानी भर जाए तो बाकी जहाज महफूज रहता है। आपको भी अपने दिमाग में ये बटन लगाना होगा। गुज़श्ता कल का दरवाज़ा बंद कर दें। वो गुजर गया, उसे बदला नहीं जा सकता। आने वाले कल का दरवाज़ा भी बंद रखें। इसका बोझ आज ना उठाएं। आपके पास जीने के लिए सिर्फ आज का दिन है। एक बार एक नौजवान अपने माजी की गलतियों में इतना फंसा हुआ था कि हाल में कुछ कर ही नहीं पा रहा था। फिर उसने डेल कार्नेगी का एक जुमला पढ़ा, कल गुजर गया है, कल आया नहीं, बस आज है जो तुम्हारे हाथ में है। उसने फैसला किया, हर दिन को एक नया जहाज समझूंगा। एक दिन, एक दरवाज़ा, बस आज। और चंद महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। जैसे हम एक वक्त में रेत की घड़ी से सिर्फ एक दाना गुजरने देते हैं, वैसे ही अपने कामों और फिक्रों को एक एक करके आज के दिन में निपटाएं। याद रखें, हर दिन एक नया जहाज है। अगर आप आज का दरवाज़ा बंद करके जी लें, तो माजी कभी आपको डुबो नहीं सकता। खौफ का जादुई फॉर्मूला। अब मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसने हजारों लोगों की फिक्र खत्म कर दी। 3 कदम, बस 3। अगर आप किसी ऐसी परेशानी में फंस गए हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो ये 3 कदमी फॉर्मूला आपकी जिंदगी बचा सकता है। स्टेप 1, बदतरीन सूरत हाल का अंदाजा लगाएं। खुद से पूछें कि इस मसले में ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। नौकरी जाएगी, कारोबार डूबेगा, इसे कागज पर लिख लें। स्टेप 2, इसे कबूल कर लें। जब तक आप किसी चीज से भागते हैं, वो आपको डराती है। जब आप दिल से कह देते हैं, ठीक है, अगर ये बुरा हो गया तो भी मैं जिंदा रहूंगा, तो आपका दिमाग पुरसुकून हो जाता है। स्टेप 3, अब इस बदतरीन सूरत को बेहतर बनाएं। अब जबकि आपने हार कबूल कर ली है, आपका दिमाग हल सोचने के काबिल हो जाएगा। अब कोशिश करें कि इस नुकसान को कम से कम कैसे किया जाए। एक नौजवान लड़का अपनी पहली नौकरी खोने के डर में रातों को जागता था। एक दिन उसने खुद से पूछा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? जवाब आया, मैं नौकरी खो दूंगा। उसने सोचा, अगर ऐसा हुआ तो मैं दोबारा तलाश करूंगा। अगले दिन वो पुरसुकून था, और उसी पुरसुकून हालत में उसने वो फैसला लिया जिससे नौकरी बच गई। जब हम बदतरीन को कबूल कर लेते हैं, तो बाकी सब आसान हो जाता है। फिक्र का तज्जिया और कानून औसत। नफ्सियात कहती है कि हमारी 90% फिक्रें उन चीज़ों के बारे में होती हैं जो कभी होती ही नहीं हैं। कार्नेगी कहते हैं, कानून औसत यानी लॉ ऑफ एवरेजेस का सहारा लें। हम में से अक्सर वो बातें सोचकर परेशान रहते हैं जो शायद कभी हों ही नहीं। जैसे, एक बार मैंने सोचा, अगर लोग मेरी वीडियो पर हंसेंगे तो? फिर याद आया, ज़्यादातर लोग तो वीडियो आधी देखकर शॉर्ट खोल लेते हैं, तो मैं क्यों फिक्र करूं? सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी इंस्टा स्टोरी के फिल्टर में उलझे होते हैं, आपके लफ्जों में नहीं। जब आप अपने खौफ को आदाद शुमार में तौलते हैं, तो अक्सर वो डरावना ख्वाब एक मजाक लगने लगता है। मसलन, अगर आप डर रहे हैं कि जहाज गिर जाएगा, तो आदाद शुमार देखें, इसका चांस लाखों में एक है। अगर आपको डर है कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तो हकीकत यह है कि लोगों के पास अपने मसाइल इतने ज्यादा हैं कि उन्हें आपकी छोटी गलती याद रखने का वक्त ही नहीं है। अपने डर को हकीकत के तराजू में तोलें, आपको खुद हंसी आएगी कि आप किस बात पर परेशान थे। मसरूफियत फिक्र की दुश्मन। आपने सुना होगा, खाली दिमाग शैतान का घर। साइंस कहती है कि इंसानी दिमाग एक वक्त में 2 चीजें नहीं सोच सकता। आप बैक वक्त मुश्किल रियाजी का सवाल हल नहीं कर सकते और अपने किसी दुख पर रो नहीं सकते। जब आप खुद को किसी बामकसद काम में मसरूफ कर लेते हैं, तो परेशानी का धुआं छटने लगता है। मुहिम जोई करें, कोई नया हुनर सीखें या घर की सफाई ही शुरू कर दें। जब हाथ काम करते हैं, तो दिमाग को आराम मिलता है। जब आप किसी काम में मसरूफ होते हैं, जैसे किचन साफ करना या किताब पढ़ना, दिमाग के बादल छटने लगते हैं।
تنقید کا سامنا کیسے کریں؟ بہت سے لوگ اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ڈیل کارنیگی ایک بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں، مردہ کتے کو کوئی ٹھوکر نہیں مارتا۔ یاد رکھو، مردہ کتے کو کوئی ٹھوکر نہیں مارتا۔ اگر سب تمہیں سراہ رہے ہیں تو شاید تم نے ابھی کچھ بڑا کیا ہی نہیں۔ اگر آپ پر تنقید ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ اہم کر رہے ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لوگ عموماً ان لوگوں پر تنقید کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں جو ان سے بہتر ہوتے ہیں۔ اپنی تنقید کو ایک تمغہ سمجھیں اور اپنی کام پر توجہ دیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ والٹ ڈزنی کو 300 بار مسترد کیا گیا۔ لوگ کہتے تھے اس کے خیالات غیر حقیقی ہیں۔ آج کروڑوں لوگ انہی خیالات کی دنیا میں خوشیاں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر تنقید ہو رہی ہے تو سمجھو تم کسی سمت میں بڑھ رہے ہو۔ تھکن کو روکیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ تھکن فکر پیدا کرتی ہے؟ جب آپ کا جسم تھکا ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے مسائل بھی پہاڑ لگتے ہیں۔ کارنیگی کا مشورہ ہے، تھکنے سے پہلے آرام کریں۔ دن میں 10 منٹ کا قیلولہ یا آنکھیں بند کر کے بیٹھنا آپ کی ذہنی بیٹری کو ریچارج کر دیتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ ایک صحت مند جسم ہی ایک پرسکون ذہن کا گھر ہو سکتا ہے۔ ذرا آنکھیں بند کریں، ایک لمبی سانس لیں۔ یہ لمحہ آپ کا ہے۔ ڈیل کارنیگی کہتے ہیں، تھکنے سے پہلے آرام کرو۔ زندگی دوڑ نہیں، ایک سفر ہے، اور سفر وہی لطف دیتا ہے جب ہم رک کر سانس لیں۔ زندگی کے شور میں کبھی کبھی خاموشی ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بس رک جاؤ، ایک لمحہ، ایک سانس، اور جینا شروع کرو۔ دوستوں، زندگی بہت مختصر ہے۔ اگر ہم اسے صرف سوچنے میں گزار دیں گے تو جئیں گے کب؟ آج ہم نے سیکھا کہ آج کے کھانے میں جئیں، بدترین کو قبول کر کے اسے بہتر بنائیں، خود کو مصروف رکھیں اور تنقید کو نظر انداز کریں۔ آپ کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کامنٹ میں لکھیں، آج سے میں جینا شروع کروں گا، اور اس ویڈیو کو اس دوست کے ساتھ شیئر کرو جو راتوں کو زیادہ سوچتا ہے۔ شاید یہ اس کی زندگی بدل دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں اور آج میں جینا نہ بھولیں۔